उनका है कि किसी तरह से आप लोग धान का खरीदारी मत कीजिए, हम लोगों को पैसा दीजिए, हम लोग चावल गिराएंगे। एग्रीमेंट तो 10 रुपये का ही होता है। एग्रीमेंट 10 का होता है। हाँ, और पैसा लिया जाता है 150 रुपये। बड़े राजनेता और एक बहुत बड़े पदाधिकारी, उन लोगों के मिल वाले लोगों के संबंधी हैं, उनके दबाव में आकर यह सब काम हो रहा है। दिल्ली की सीमा पर किसान लगातार 1 साल डटे रहे और बावजूद उसके वो 3 जो कृषि कानून था उसको वापस किया गया, लेकिन फिर उसकी क्या आगे परिणति होगी यह कहना मुश्किल है। लेकिन बिहार में किसान और किसान का जो उत्पादन है उसको लेकर फिर एक नई क्रांति, किसानों के एक नए आंदोलन का आगाज लगता है हो रहा है। मामला यह है कि किसानों से जो यहाँ पैक्स है वो धान खरीदते हैं और उसको मिलर को देते हैं, मिलर फिर उसको चावल में परिवर्तित करता है जो सरकार लेती है। मतलब किसानों के उत्पादन को बाजार देने का ये एक तरीका है। लेकिन आज के दिन में स्थिति यह है कि सभी पैक्स के जो लोग हैं वो परेशान हैं। तो आइए जानते हैं कि परेशानी का कारण क्या है और इसका असर किसानों पर क्या पड़ रहा है। अभी हमारे साथ हैं अहिरवलिया पैक्स के पैक्स अध्यक्ष। अच्छा बताइए, क्या मामला क्या है, क्यों आप लोग परेशान हैं, जिसको लेकर आप लोग जिला पदाधिकारी से मिले हैं और अन्य पदाधिकारियों से बात की है आपने? हम लोग किसानों से सरकार के द्वारा जो समर्थित मूल्य है उस पर धान खरीद करके मिल वाले को देते हैं। पहले हम लोगों का अगल बगल के मिल में टैगिंग होता था और वहाँ से हम लोग चावल लेकर के एसएफसी को देते थे। इस बार ऊपर से आदेश हो गया कि नहीं, केवल उसना मिल वाले लोग ही मिलिंग का काम करेंगे। तो ज़िले के मात्र 4 राइस मिल हैं उसना के, तो हम लोगों का टैगिंग कर दिया गया रामगढ़वा में, जो कि हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। फिर एक दूसरा आदेश निकला, उसमें हम लोगों को हमारे बगल में जो हमारे गृह पंचायत में जो मिल है उसमें टैगिंग किया गया। और फिर उसके 2 दिन बाद फिर एक आदेश निकला कि नहीं, फिर आपको वापस रामगढ़वा मिल में ही देना होगा। और हम लोगों के साथ में परेशानी है कि मिल वाला जो है वो कह रहा है कि हम 1 क्विंटल धान लेंगे, 1 क्विंटल के बदला में 1 क्विंटल 20 किलो धान लेंगे। चूँकि धान में बहुत अशुद्धि है, बहुत तरह की कमी है, इसलिए हम लोगों के साथ में दिक्कत यही आ रहा है। नहीं, हमारा ये जानना है कि रामगढ़वा देने में आपको क्या परेशानी है? हमारे यहाँ से काफ़ी दूरी है, दूरी के चलते जो ट्रांसपोर्टिंग लगेगा वो हम लोग भरपाई नहीं कर सकते। कितना सरकार आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन के लिए देती है? सरकार हम लोगों को 38 रुपये के करीब में ट्रांसपोर्टिंग देती है, जिससे कि हम लोगों को धान मिल में देना है। फिर जब वो चावल तैयार हो जाएगा तो अपने गोदाम में ला करके उसका पैकिंग करके और फिर एसएफसी चकिया को सप्लाई करना है चावल। इसके लिए प्रति क्विंटल 38 रुपये का भुगतान होता है। 38 रुपये का भुगतान होता है पैक्स को कि वो धान लेकर मिलर तक पहुंचाएगा, और जब मिलर धान से चावल देगा तो उसको वो एफसीआई के गोडाउन तक पहुंचाएगा। लेकिन ये जो बता रहे हैं कि दूरी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दूरी होने के बाद क्या अनुमानित क्या फ्रेट चार्ज आपको लग रहा है? लगभग हमको 140 से 150 रुपये प्रति क्विंटल का खर्च अलग से लग जाएगा। अलग से 140 के लगभग लग जाएगा। तो इस 140 रुपये की भरपाई कैसे होगी? अब इसी के परेशानी को लेकर के हम लोग डीएम साहब से मिले, वहाँ भी अपना आवेदन दिए। अच्छा, ऐसा कोई नियमावली नहीं है क्या कि कितने परिधि में कितनी दूरी के मिलर को, चूँकि अब आपको गोपालगंज और मुजफ्फरपुर के मिलर से जोड़ दिया जाए तब तो दूरी और भी बढ़ेगी, कुछ नियमावली होगा? नियमावली के तहत है कि 30 किलोमीटर के अंदर टैगिंग करने का प्रावधान है। ऊपर से विभाग का चिट्ठी है, विभागीय आदेश है कि 30 किलोमीटर के अंदर में ही टैगिंग किया जाए मिलों का। और हम लोगों का 30 किलोमीटर कौन कहे कि मतलब ये 30 किलोमीटर के अंदर टैगिंग किया जाए और उसी के आधार पर ये फ्रेट चार्ज लगभग तय किया गया होगा। लेकिन
अब 30 किलोमीटर के जगह पर जब 100 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी मिलर की, तो स्वाभाविक है कि रेट बढ़ना है। और ये भार कहाँ जाएगा ये जानने की बात है। या तो पैक्स वाले गोलमाल करें अपनी उस भरपाई के लिए, या फिर वो किसानों के मत्थे मढ़ दिया जाएगा। तो एक मामला तो ये हुआ। एक मामला ये भी सामने आ रहा था कि जो मिलर हैं वो आपसे पूरा धान नहीं ले रहे हैं। इसमें क्या, इसके पीछे क्या कहानी है? उनका है कि किसी तरह से आप लोग धान का खरीदारी मत कीजिए, हम लोगों को पैसा दीजिए, हम लोग चावल गिराएंगे। बड़ी बात, ये एक बहुत बड़ी बात है कि मिलर भी चाह रहा है कि उसके यहाँ धान न आवे। सीधे पैक्स वाले जो धान के लिए उनके पास पैसा है वो पैसा मिलर को दे और मिलर उससे सीधे चावल उनको दे देगा। मतलब जो खरीदगी होगी धान की वो सारे कागज पर होगी, जैसा पहले भी होता रहा है बहुत बार। और ये समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन सुशासन की सरकार है और अंधा प्रशासन है, इसलिए स्वाभाविक है कि इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये कहने को जय जवान जय किसान और जय विज्ञान है, लेकिन यहाँ जय जवान जय विज्ञान और भाड़ में जाओ किसान वाली स्थिति बनी हुई है। तो और जब ये मामला है तो आप लोग इसका क्या निदान क्या समझ में आ रहा है? निदान तो अब हम लोग इस परिस्थिति में खरीदारी नहीं कर पाएंगे, और खरीदारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको चोरी करना पड़ेगा। अच्छा, मिलर के यहाँ जो धान कुटने के लिए आप देते हैं तो उसका भी कुछ चार्ज मिलता होगा आपको? हाँ, 10 रुपये प्रति क्विंटल उसका कुटाई लगता है, सरकार से मिलता है। सरकार 10 रुपये नियत की हुई है उसका कुटाई, लेकिन आपको लगता कितना है? लगता हमको 150 रुपये। 150 रुपये लगता है। तो ये 150 आपका तो एग्रीमेंट होता होगा? हाँ, एग्रीमेंट तो 10 रुपये का ही होता है। एग्रीमेंट 10 का होता है। हाँ। और पैसा लिया जाता है 150 रुपये। तो फिर इस 140 का भरपाई का? अब इसी के चलते तो हम लोग खरीदारी करने में असमर्थ हो रहे हैं, अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। अब बताइए कि ऐसी स्थिति में जहां बार बार ये चर्चा चलती है कि धान की खरीद कम हो रही है, इतना लक्ष्य रखा जाएगा, ये किया जाएगा, वो तमाम तरह की बातें और नियमों की बात होती है, लेकिन जब उसको वास्तविक रूप देने की बात होती है तो ऐसे ऐसे नियम बना दिए जाते हैं जो कहीं से भी सही नहीं है। अब बताइए कि इस स्थिति में अगर पैक्स धान नहीं खरीदता है, जो एक षड्यंत्र भी है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि धान न खरीदा जाए, ये सरकार का कहें, मिलर का कहें, या उन लोगों का कहें जो इस बीच में पदाधिकारी गण हैं या जो व्यवस्था है। क्योंकि एक बात और आ रही है कि 30 किलोमीटर के रेडियस में देना है धान। पिछली बार अरवा चावल की बात थी, इस बार उसना चावल की बात है, लेकिन उस उसना चावल में भी एक जो पत्र आप अभी देखिए, ये पत्र है, इस पत्र में ये दिखाया गया है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के महाप्रबंधक द्वारा जहानाबाद के डीएम को दिया गया है कि मात्र 20% ही उसना चावल लिया जाए, माने उसकी कुटाई की जाए और बाकी अरवा चावल किया जाए। लेकिन यहाँ पे सारा का सारा उसना को दे दिया गया है, जिसके चलते ये परेशानी हो रही है। अगर 20% ही उसना देना है तो उस क्षेत्र में जहाँ के ये पैक्स अध्यक्ष लोग हैं, उस क्षेत्र में भी अरवा चावल की मिल है जहाँ पे उसको दिया जा सकता है, और तब शायद इन समस्याओं में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस बात पे आप लोगों ने जिलाधिकारी से भी भेंट की है, तो क्या जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा? जिलाधिकारी महोदय मिल नहीं पाए। हम लोग अपना पहले भी मिले हुए थे, पहले मिले हुए थे तो बोले कि नहीं सेक्रेटरी का चिट्ठी आएगा तब हम इसमें कुछ करेंगे। तो महाप्रबंधक खाद्य आपूर्ति विभाग का लेटर आया, लेकिन उसके आधार पर किया गया 19 को, और फिर 22 को नया लेटर आ गया, फिर हम लोग को जोड़ दिया गया। क्योंकि अब वो जो महाप्रबंधक के पत्र की बात हो रही है तो उसमें तो ये दिया है कि दूरी के हिसाब से और ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो मतलब दूरी का हिसाब नहीं रखा गया है, नियम का अवहेलना किया गया है। मिल जितना लिस्ट बना के दिया कि हमको इतना पैक्स दे दिया जाए, उस हिसाब से दे दिया गया। पैक्स का कहीं कोई ख्याल नहीं होता है। तो आखिर मिल की ही बात शासन प्रशासन क्यों मानती है? इसके पीछे क्या कारण? 22 तारीख के बैठक में डीएम साहब के बैठक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कौन सा शिवम राइस मिल और जेके राइस मिल द्वारा इतने पैक्सों की सूची दी गई है, उसके सूची के आधार पर हम उसको स्वीकृति दे दिए हैं कि जो है इतना इन लोगों को दे दिया जाए, बाकी जो बचेगा वो अरवा चावल बनेगा। नहीं, ये पर्दे के पीछे एक और बात आ रही थी, उस बात का भी खुलासा कीजिए।
मिलर, क्यों मिलर से प्रशासन या जो ये संबंधित विभाग है इतना प्रभावित है, उसके पीछे क्या कारण है? एक बड़े राजनेता और एक बहुत बड़े पदाधिकारी, उन लोगों के मिल वाले लोगों के संबंधी हैं, उनके दबाव में आकर यह सब काम हो रहा है। एक बड़े नेता मतलब कि मंत्री स्तर के नेता हैं और उनके संबंधी हैं ये दो मिलर जो रामगढ़वा और रक्सौल में है। रामगढ़वा में दो है रामगढ़वा में, और उसी के चलते ये सारी उसी दबाव में नियमों का उल्लंघन करते हुए पैक्सों को टैग किया गया है। और अंततः इसका असर ये पड़ना है कि जो एक लक्ष्य रखा गया था कि इतनी धान खरीद होगी, अधिप्राप्ति की जाएगी, वो नहीं होने वाला है। और दूसरी बात कि इसका असर सीधा किसानों पर पड़ना है, क्योंकि जो अतिरिक्त दर या भाड़ा जो लगने वाला है वो, और जो मिलर को कुटाई के लिए अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है, अंततः वो भार किसानों के जेब पर पड़ना है। तो निश्चित रूप से इस नियमों का पालन होना चाहिए और किसानों पर ध्यान रखना चाहिए। और मिल में जाने के बाद, धान लेके जाने के बाद गंदा है या है वाह है करके 1 कुंटल के जगह पर 1 कुंटल 20 केजी तक ले रहा है, जबकि हम लोग किसान से 1 कुंटल ही खरीद करते हैं। ये 20 केजी कहाँ से हम लोग भरपाया कर पाएंगे? अभी एक नई समस्या जी, तो 20 केजी का भरपाया कहाँ से हो पाएगा, जिसको लेकर के हम लोग अधिक प्राप्ति के काम अभी बंद कर चुके हैं। अभी धान खरीद नहीं हो पा रहा है, अभी धान खरीद नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब कि पिछले साल से इस साल धान अधिक कितना हुआ? मात्र 26% जिला में खरीद हुआ है। जो लक्ष्य है उसका 26% मात्र। 10 दिन 15 फरवरी तक अंतिम खरीदारी है। 15 फरवरी तक अंतिम खरीदारी है, मतलब कि ये भी मामला इस बार लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं होगी और किसानों पर का जो असर और आप लोग पर जो असर पड़ना है वो तो होना ही है। कुछ नहीं है तो चलो तुम रहो। तो कहने का मतलब ये है कि नियम तो बनते हैं और नियम बनने के पीछे कारण ये होता है कि किसानों का जो उत्पादन है, जो धान वो उत्पादित कर रहे हैं, उसको पैक्स के माध्यम से उसकी खरीद की जाए और उसका सही समर्थन मूल्य, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो किसानों को मिले। लेकिन जो नियम बनाए गए, उस नियमों को ताक पर रखकर जो काम हो रहा है, उससे किसानों को कभी भी समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, ये जानी हुई बात है। दूसरी बात कि जो परेशानियां हो रही हैं पैक्स को, उसके चलते ये धान की खरीद भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते अंत में किसानों का वो उत्पादन वो खुले बाज़ार में जो बैठे हुए हैं लोग, जो बनिया व्यवसायी कहे हैं उनको, उनके पास जाएगा और उनके मनमानी कीमत पर जाएगा और इसका लाभ न किसानों को होगा, न सरकार को धान अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सकेगा, और न पैक्स जो कोऑपरेटिव बना हुआ है किसानों के समस्याओं के निदान के लिए, वो भी नहीं कर पाएगा और नहीं कर पा रहा है। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसानों से और इस पैक्स से संबंधित कोई भी मामला हो तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम अब संपर्क करेंगे, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।